बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है स्टीफन उम्बलूका और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है टकला मकान। इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इसका नाम है टकला मकान। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। वैसे बहुत सारे भाई मुझसे कहते हैं दिल भाई आप डायरेक्ट बॉटल दिखाते हैं, बॉक्स नहीं दिखाते। अब बॉक्स असल में बेसिकली वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। समटाइम्स बंदे के पास पार्शल होते हैं तो पार्शल में फिर बॉक्स कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। टेस्टर्स के अंदर भी बॉक्स समटाइम नहीं होते। बहरहाल इसका भी बॉक्स कोई नहीं मिलना था, बड़ी मुश्किल से ये मिला है। ये इसका स्लीव है। इस स्लीव के ऊपर ये आप देखें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है स्टीफन उम्बलूका। बेसिकली एक परफ्यूमर ही है और ये टकला मकान, ठीक है। और ये इसके स्लीव के बैक साइड पे थोड़ा सा ब्रांडिंग वगैरह है। और ये रहा इसका बॉक्स सिंपल सा जो कि गत्ते का है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये ऐसे ओपन होता है और ये इसके अंदर ब्लैक कलर का ज़बरदस्त वेलवेटी सा है। और ये एक कुशन है जिसके अंदर यहाँ पे परफ्यूम बड़ा फिक्स पड़ा होता है। इसको डिफ़ाइन करने से पहले, इसकी बॉटल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आजकल कोई मेरे मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंसेस चल रही हैं कोई टॉप 10, तो ये इजीली उन टॉप 10 में आता है। मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल। ये वकास अहमद से मुझे मिल रहा था, अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था, पार्शल मिल रहा था, तो मैंने ये जाने नहीं दिया इसको, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे एक प्लेट लगी हुई है। और इस ब्रांड की जितनी भी बॉटल्स हैं, शेप तकरीबन उनकी सेम देखें ऐसी ही होती है, ठीक है। जो डिफरेंस होता है समहाउ एक बॉटल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये जिस तरह ये बॉटल है, शेप तकरीबन सेम है, बस वो थोड़ा सा कलर स्कीम वगैरह अगर आप कहें थोड़ी सी तो वो चेंज हो जाती है। और इसमें आप सिर्फ एक जो डिफरेंस है वो आप ये देखें, ये स्टीफन उम्बलूका 777 सीरीज़ और ये इसकी टकला मकान, ये आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में तो टकला मकान ही लिखा हुआ है, स्टीफन उम्बलूका पेरिस। मैं असल में इतना एक्साइटेड हुआ इस परफ्यूम को लेकर के मैंने इसका नाम जो है ना वो प्रोनाउंस करना सीखा ही नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये टकला मकान ही है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आपसे एडवांस में माजरत करता हूँ। बल्कि मुझे बहुत सारे भाई बगैर मुझे पूछे ना नीचे लिख भी देंगे, दिल भाई इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो ये रहा इसका कैप। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा, जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उस तरह। लेकिन इसके यहाँ पे फ्रंट पे अगर आप यहाँ पे देख सके तो SHL लिखा हुआ है, स्टीफन उम्बलूका, जो कि ब्रांड का नाम है, परफ्यूमर का नाम भी है, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में, ठीक है। मतलब मैं इसको जब इस तरह खुशबू करता हूँ मेरा दिल करता है बस मैं इसको खुशबू करता रहूँ और करता ही रहूँ। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली एक जो खुशबू आती है वो मैं आपको ना 3-4 चीज़ों का मिक्सचर है वो मैं अब आप लोगों को बेसिकली बताता हूँ कि वो किस तरह की खुशबू आती है। एक चीज़ 2016 के अंदर ये लॉन्च हुआ। हाँ, ये थोड़ी सी महंगी फ्रेगरेंस है। अब एग्जैक्ट प्राइस तो मैं कोट नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी महंगी फ्रेगरेंस है, लेकिन आप पता कर सकते हैं ये 50 से नीचे नहीं चाहिए है। अब मैं इसकी रिसेंट प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, 50 से नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। 50 ml की ये बॉटल है। ये अगर 50 की भी होती, 55 की भी होती, 65 की भी होती, तो फिर भी ये एक बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है। इस प्राइस के अंदर भी ये एक बहुत कमाल फ्रेगरेंस है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप एक बाउल लें, उसके अंदर शेव्ड वुड्स को डालें। शेव्ड वुड को यानी जब आपके घर में कभी वुड कटर आता है, वो लकड़ी का काम करने वाला, तो वो जब वुड को ग्राइंड करते हैं, कट करते हैं, तो वुड्स का एक पाउडर सा बनता है। उस वुड के पाउडर को कभी आप खुशबू करें ना तो वो लिटरली गत्ते की तरह की खुशबू करता है, गत्ते की तरह की। और उसकी एक चीज़ और भी होती है, वो ज़रा सा वुडी और थोड़ा सा स्पाइसी होता है। मेरी किसी वीडियो पे किसी ने कहा दिल भाई, खैर उसने इस तरह दिल भाई करके तो नहीं कहा, उसने तो टॉन्ट करने के उसमें कहा कि कौन लकड़ी के जो है ना वो गत्ते की तरह स्मेल करना चाहेगा। लोग चाहते हैं भाई, लोग चाहते हैं जिनको ज़रा नीश का थोड़ा सा पता है, जो ज़रा अभी बिल्कुल जिन्होंने अभी भी परफ्यूम इस्तेमाल करना शुरू किए हैं या जिनको अदील इम्तियाज़ से खुसूसी प्यार है, वो तो इस तरह सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोग वुडी नोट्स को पसंद करते हैं, गत्ते की खुशबू को पसंद करते हैं। और हवा अब जब आपने लगाया हो तो हवा के अंदर वो एक डिफरेंट फील देता है। बहरहाल आप एक बाउल लें, उसके अंदर वो वुड्स का पाउडर डालें जो कि थोड़ा सा स्पाइसी होगा, थोड़ा गत्ते की तरह, थोड़ा सा
उसकी खुशबू होगी और थोड़ी सी डस्टी सी भी खुशबू होगी। उसके अंदर आप ऐड करें थोड़ी सी लिपस्टिक की खुशबू, और ये जो लिपस्टिक की खुशबू है ये थोड़ी सी शुगरी सी लिपस्टिक हो, ना कि एक बटरी सी खुशबू हो जो कि बेसिकली डियोर होम इंटेंस के अंदर होती है, वो थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि डियोर होम इंटेंस के अंदर होती है उस तरह की लिपस्टिक नहीं, थोड़ी सी शुगरी सी स्वीट सी लिपस्टिक हो, वो लिपस्टिक ही। तो वो आपने उस वुड के अंदर थोड़ी सी लिपस्टिक डाली, उसको किया मिक्स। और तीसरी चीज़, बेकरी केक्स, जो आपको एक ड्राई फ्रूट केक्स एक मिलता है ना, उसको आप कभी खुशबू करें तो उसके अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त एक फ्रूट केक की एक गोमोंडिस सी एक खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू। इन 3 चीज़ों को करें आप मिक्स। केक, जो फ्रूट केक होता है जिसके स्लाइसिस करके फिर हम चाय के साथ अमूमन खाते हैं, फ्रूट केक प्लस स्वीट लिपस्टिक प्लस वुडी, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें वुड पाउडर को, जो कि थोड़ा डस्टी भी हो, थोड़ा स्पाइसी भी हो, येट वुडियर भी हो। इन 3 चीज़ों को मिला के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो रहा इसका स्टार्ट। और मैं जिस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ, आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर मज़ा आएगा और इसी तरह की आपको ये ना फील देगा। मतलब मैंने जहाँ पे इस फ्रेगरेंस को लगाया होता है, मैं बार बार उस जगह को ना खुशबू कर रहा होता हूँ, मुझे ये खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद है। सेकंड फेज़ के अंदर थोड़ा सा आप इसको कह लें कि ये थोड़ा सा जिस तरह अजवाइन होती है उस तरह का थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, रहता ये वो बेकरी केक की खुशबू ही है, और थोड़ा सा आप कह लें लिपस्टिक की खुशबू भी रहती है, लेकिन हल्की सी एक अजवाइन की खुशबू, इसके हर्बल सी अजवाइन की खुशबू इसके सेकंड फेज़ में आके अटैच होती है। और थर्ड फेज़ के अंदर किसी किस्म का स्पाइसीनेस नहीं रहता, वो वुडी स्पाइसीनेस भी ख़त्म हो जाती है, वो जो इसके अंदर एक अजवाइन लाइक स्पाइसीनेस आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। थर्ड फेज़ के अंदर आके आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लिपस्टिक और फ्रूट केक की एक खुशबू आएगी, जो कि स्वीट, जो कि लिपस्टिक भी थोड़ी सी स्वीट है, और यहाँ पे पहुँच करना बस मज़ा ही आ जाता है। मतलब इसका हर फेज़ आपको प्रॉपर इन्जॉय कराएगा। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया मैंने कहा यार अगर इसमें ये जो स्पाइसीनेस आ रही है वुडी की ये ना आ रही होती। फिर जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ मैंने कहा यार ये जो हर्बलिश सी एक खुशबू आ रही है अजवाइन की ये ना आ रही होती। लेकिन जब थर्ड फेज़ में पहुंचा तो जो रिक्वायरमेंट मेरी थी वो इसके अंदर से वही खुशबू आ रही थी, यानी एक स्वीट लिपस्टिक और एक फ्रूट केक सी जो एक गोरमॉन्डी सी खुशबू होती है वो इसके अंदर से आ रही थी। तो फिर बाद में 3 से 4 दफ़ा लगाने के बाद मुझे लगा नहीं यार, अगर इस फ्रेगरेंस के अंदर ये अजवाइन की खुशबू या ये जो वुडी स्पाइसी सी खुशबू है ये ना होती तो ये इसमें वो मज़ा ना आता जो कि अभी हम इसको जिस मज़े के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, और 12 आउट ऑफ 10 फ्रॉम माई साइड। मतलब मुझे तो ये आजकल मेरी रीसेंट फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक है। रीसेंट क्या, इंशाल्लाह अब आगे भी ये मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस रहेगी। और मज़े की बात पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, वकास अहमद से आपको इजीली मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, मेरा नहीं ख्याल इसको किसी भी एज को बंदे को लगाने में प्रॉब्लम होगी। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, क्योंकि ये स्टार्ट में थोड़ी सी स्पाइसी है और मिडल में थोड़ी सी हर्बलिश हो जाती है, तो आई वुड से कि इसको जेंट्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहरहाल इसको फीमेल्स भी लगा सकती हैं और इक्वली इंजॉय करती हैं इसको लगाकर। एज हो गया, मेरी ऑफिस कुलीग्स ने, 2 ऑफिस कुलीग्स ने मुझसे स्पेशल ये फ्रेगरेंस ली, और तब जबकि इसका स्पाइसी फेज चल रहा था और उन्होंने कहा यार कौन सी फ्रेगरेंस लगाई हुई हमें भी दो, तो उन्होंने मुझसे स्पेशल लेके इसके 2-2, 3-3 स्प्रेज किए। तो इस लिहाज से तो भाई इसको 10 on 10 है, ये लेडीज़ भी लगाती हैं और इक्वली इंजॉय करती हैं। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट थिंग इज़ इस परफ्यूम की लॉन्जिविटी। इस मुझे जहाँ तक अभी इस ब्रांड की फ्रेगरेंसेज नज़र आ रही हैं सभी लॉन्ग लास्टिंग हैं सम हाउ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग अमंग्स ऑल दीज। ठीक है, स्टीफन उमर लुका की सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस यही है। नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से केक की खुशबू आ रही होगी, फ्रूट केक की, गुरमोंडे फ्रूट केक की तरह की एक गुरमोंडी सी खुशबू आ रही होगी, एक स्वीट लिपस्टिक की तरह की। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें भाई, 4-4.5 घंटे ये खुशबू प्रोजेक्ट करती है, और ऐसा प्रोजेक्ट करती है। मैंने इसके सिर्फ 2 स्प्रेज, एक यहाँ और एक इस बाजू पर लगाया था, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करना चाहता तो मैंने इसको अपने बाजुओं पे लगाया। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद एक मेरा ऑफिस कुलीग हॉल में एंटर हुआ, उसने कहा यार अदील कौन सी फ्रेगरेंस लगाई है। मैं हॉल में एंटर हुआ हूँ तो मुझे इसकी खुशबू आई है। और मैं उस हॉल में, एक बात, एयर कंडीशन हॉल है,
नंबर 1 कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, नंबर 2 और नंबर 3 कि मुझे आधा घंटा इसको लगाए हुए हो गया था, तो इसकी प्रोजेक्शन ज़ाहिरी बात है फिर तब तक इंक्रीज हो चुकी होगी। तो वो मैं हॉल के गेट से काफ़ी दूर बैठा हुआ था, तकरीबन 10 मीटर से भी ज़्यादा दूर बैठा हूँगा, लेकिन वो सीधा मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने दरवाज़ा खोला हॉल का तो खुशबू मुझे आ रही थी इस फ्रेगनेंस की, ठीक है, इस फ्रेगनेंस की, टकला मकान की। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रेल बनाता है या नहीं बनाता, ये आपकी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जेंडर अगर हम बात करें वेदर ओकेजन की, फ्रॉम माई साइड मैं इसको हर वक्त लगाने को तैयार हूँ। मैं अपने मैं अपने दिन का हर घंटा इसके साथ स्पेंड करने को तैयार हूँ। मैं अपने चारों के चार मौसम इसके साथ स्पेंड करने को तैयार हूँ। मैं इस फ्रेगरेंस के साथ कोई भी वक्त जो है ना वो एंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर भी हो गया, ओकेजन मैं हर ओकेजन पे इसको लगाने को तैयार हूँ। मुझे इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि हर ओकेजन पे लगाई जा सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा स्टीफन उम्बलूका का टकला मकान। थैंक यू सो मच।